हरि और हर का जो सुंदर मैत्री है, जो मित्रता है, अनेक उसके उदाहरण है। आगे भी कई चरित्रों में, कई कथाओं में आता है। ऐसे भगवान शंभो जो करुणा के अवतार हैं, आज उन्होंने दक्ष पर अपनी करुणा बरसाई, दक्ष को पुनः जीवन प्रदान किया। दक्षपति पर कृपा हुई है। फिर मनु महाराज के आगे की संतानों का वर्णन आता है। मनु महाराज के 2 पुत्र हुए हैं। एक है महाराज उत्तानपाद, जिनके वंश में ध्रुव जी महाराज का प्रागट्य हुआ। सुनीति और सुरुचि 2 पत्नी हैं। सुनीति के पुत्र हैं श्री ध्रुव जी। 5 वर्ष की छोटी सी अवस्था थी जब उनको पता चला कि मेरा पिता यहाँ का राजा है। पिता की गोद में बैठना चाहा, सौतेली माँ ने नीचे उतार दिया कि तू इस राज्य का अधिकारी नहीं है, जा वन में भजन कर। भगवान मिल जाए तो कहना कि मेरी जो छोटी माँ है, सौतेली माँ है, उसके गर्भ से मुझे जन्म दे। रोते रोते माँ के पास आए, सुनीति को कहा कि हमारे माता ऐसे ऐसे बोली है। तो सुनीति मैया ने कहा कि सही तो कहा है, तेरी माँ ने कहाँ गलत कहा। तू राज्य का राजा बनना चाहता तो जा वन में भजन कर और भगवान को प्राप्त कर, तपस्या कर, अगर चाहता है इस राज्य का राजा बनना तो। माता सुनीति जानती है कि इस समय लोहा गर्म है। अगर सुनीति मैया यही चाहती तो ईर्ष्या भी पैदा कर सकती थी। अच्छा, तुम्हारी माता, तुम्हारे पिता ने ऐसा बोला, मैं तुम्हारे हक के लिए लड़ूंगी। लेकिन नहीं, सोचा कि अभी इसके भीतर क्रोध है, उस क्रोध को भक्ति से जोड़ना है। तो कहा जा वन में भजन कर। और हमारे शास्त्र कहते जननी जने तो भक्त जने, धन्य वही माँ है जिसके गर्भ से या तो कोई भक्त या दाता या बलवीर शूरवीर प्रकट होता है। माता चाहे तो अपने बच्चे को, पुत्र को, संतान को कुछ भी बना सकती है। माँ चाहे तो बच्चे को जो डॉक्टर, इंजीनियर जो बनाने की इच्छा रखे वो बना सकती है। पैसे का भक्त बना सकती है या भगवान का भक्त बना सकती है, देशभक्त बना सकती है। बड़े अद्भुत राष्ट्र भक्त हुए हैं शहीद भगत सिंह। भगत सिंह का जब देश के लिए अपनी बलिदान दिया तो उनकी माता रो रही हैं। सब लोगों ने कहा कि माँ तू क्यों रो रही है, ये तो गर्व का विषय है, गर्व की बात है कि तेरा पुत्र अपने राष्ट्र पर न्योछावर हो गया और तुम रो कर के क्यों उसका बलिदान व्यर्थ कर रही हो। तो धन्य है वो भारत की माँ। वो कहती है कि नहीं, मैं इसलिए नहीं रो रही कि मेरा एक इकलौता बेटा था और वो चला गया। मैं इसलिए रो रही हूँ कि हे विधाता, तूने मुझे एक ही बेटा क्यों दिया, काश दूसरा बेटा देता तो उसको भी हंसते हंसते राष्ट्र की सेवा में कुर्बान कर देती, बलिदान कर देती। ये है भारत की माँ। रानी मदालसा, जो बालक पैदा होता उसी को आज्ञा दे देती, जा भजन कर वन में। बहुत ऐसी उदाहरण। तो माता सुनीति ने श्री ध्रुव जी को कहा, बेटा वन में जा भजन कर। ध्रुव जी चल पड़े। ध्रुव जी वन में जा रहे हैं। अब जैसा भी आज पूरी चर्चा चली, जब भगवान के पास जाते हो तो भगवान साक्षात नहीं आते, भगवान संत रूप में, गुरु रूप में किसी को पहले भेजते हैं। तो गुरु रूप में भेजा देवर्षि नारद जी को। नारद जी एक इकलौते ऐसे महापुरुष हैं जिसको इन्होंने अपना चेला बनाया। 100% कन्फर्म हो गया कि उसको भगवान मिलने ही मिलने हैं। नारद जी की ये कृपा है। सब जितने छोटे छोटे बालक भक्त हुए ना, प्रहलाद जी, ध्रुव जी, ये सब इन्हीं के चेला हैं। इन्होंने ही भक्ति का पाठ सिखाया। तो श्री नारद जी ने ध्रुव को देखा और कहा, अरे बेटा कहाँ जंगल में जा रहा है। ध्रुव जी ने बड़े विश्वास के साथ जवाब दिया, भगवान को पाने जा रहा हूं। नारद जी हंसने लगे, उपहास उड़ाया ध्रुव जी का। अरे बच्चा, तू जानता भी है भगवान कैसा होता, कैसा दिखता, कहाँ रहता, कब मिलेगा, कुछ जानता उसके बारे में? बोले नहीं, कैसा दिखता, कब मिलेगा, कहाँ मिलेगा, क्या करता, कुछ नहीं पता, बस इतना पता मिलेगा जरूर। पर बेटा जंगल में शेर, चीता, हाथी, घोड़ा,
तुझे नोच नोच के खा जाएंगे जंगली प्राणी, कौन तेरा ध्यान रखेगा, तेरी मैया नहीं होगी वहां तेरा पेट भरने के लिए। तो हंसने लगे ध्रुव जी, अरे प्रभु आप देखने में तो बड़े सिद्ध महापुरुष लगते हो, बात करते हो अज्ञानियों जैसी। प्रभु मेरी माता ने कहा था जब दांत नहीं तो दूध दिया, अब दांत दिए तो कुछ और भी देगा। वो सबका रखवाला है, चींटी के पग नूपुर बाजे तो भी साहिब सुनता है। एक चींटी का भी ध्यान कौन, हम रखते एक चींटी का ख्याल, कौन उसको भोजन देता है? भगवान देते हैं, परमात्मा देते हैं।